अस्सलाम वालेकुम शहज़ादे और शहज़ादियों। बिला पूछे आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए शुजा जावेद एक दफ़ा फिर हाजिर है। एक और टेक टिप सुनिए। बाज़ फ्रेजेस जो कि बहुत लंबे हैं, मसलन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, या फिर हंसना और लंबी लंबी हा करना, या वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इस तरह के जितने भी फ्रेजेस हैं, आपके फ़ोन में ये सिस्टम होता है कि सिर्फ दो बटन दबा के आप वो पूरे का पूरा फ्रेज़ लिख सकते हैं हर एक मैसेज में, बजाय इसके कि दोबारा से उसको हर दफ़ा टाइप करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। बेशक आपके पास आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, ये सिस्टम फॉलो करें। सबसे पहले आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद आपने सबसे ऊपर सर्च कर लेना है कीबोर्ड को। कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का। सबसे ऊपर प्लस के आइकन को दबाना है आपने। यहाँ पे जो भी फ्रेज़ आपने लिखना हो, मसलन मैंने ये रखा हुआ है डबल टी से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आ जाता है। फिर इसका शॉर्टकट क्या रखना है, जो भी आपने वाई 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 मसलन रखना हो कि जब भी मैं वाई 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 लिखूं तो उसकी बजाय खुद ही बखुद ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आ जाए। मैं सेव करूँगा। उसके बाद मैं अपनी नोट्स की एप्लीकेशन खोलूँगा दिखाने के लिए आप लोगों को, और यहाँ पे वाई 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 सेव करूँगा तो सामने अस्सलाम वालेकुम खुद ही से लिखा आ गया। मैंने उसको बस टैप कर देना है, वो टेक्स्ट में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, आईफोन की फ़ोटोग्राफी की एडवांस टिप चेक करें। अब ये देखिए, इसमें ये लाइट का इस्तेमाल करके बहुत क्रिएटिव फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिसमें लाइट की ये जो ट्रैवलिंग की रास्ता है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है तस्वीर के अंदर। ये चीज़ आप आईफोन के साथ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। आइडियल सिचुएशन में मुझे भी एक लाइट लेके जो सब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए एक पीछे लाइट का सोर्स है जो कि कॉन्स्टेंटली लाइट मूव कर रही है, तो मैं सिंपली तस्वीर लूँगा और मेक श्योर करूँगा कि ये जो लाइव का मोड है, पिक्चर लाइव का, वो ऑन हो। अब जब मैं तस्वीर ले लेता हूँ तो चेक करें उसके बाद क्या होता है। हम लोगों ने सिंपली डबल चेक किया कि लाइव का मोड ऑन है। मैं इसको टैप करूँगा और ये लॉन्ग एक्सपोजर के बटन को दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी तरह की तस्वीर बना देगा जिसमें लाइट मूविंग होती रही है लेकिन सब्जेक्ट वहीं पे स्टिल बैठा हुआ है। अगर आप इसको सही तौर से इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, आप लोगों के लिए एक टिप है, चेक करें। ये सवाल लिटरली मेरे कमेंट सेक्शन में आया, इस वजह से कोई चवलियाँ ना मारेगा, मुझे पहले पता था, चुप करके सुनो। इस वाले मेन्यू का तो आपको पता होगा, इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी लेके आ सकते हैं, लाइट का ऑप्शन भी लेके आ रहे हैं, ये जो अलार्म क्लॉक है उसका ऑप्शन भी लेके आ सकते हैं, ये सब कुछ लेके आ सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कहाँ से। सेटिंग्स के अंदर जाइए, सामने कंट्रोल सेंटर लिखा हुआ है। अब ये जितनी भी है ना ऑप्शंस जिनके ऊपर माइनस है, ये सारे इंक्लूड हुए हैं, और ये वाले हैं जो कि इंक्लूड नहीं हुए हुए। जो भी ऐड करना हो आप उसके ऊपर प्लस दबाएं तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों, ये उन आईफोन यूज़र्स के लिए है हमारी आवाम में से जो कि अपने आप को 007 जैसा समझते हैं कि उनके पीछे हैकर्स लगे हुए हैं, उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत सिक्योर करके रखना है। वो और से सुनो। फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाइए, फिर टच आईडी और पासवर्ड्स के अंदर जाइए, अपना पासवर्ड डालें, और सबसे आखिर पे ये लिखा हुआ है इरेज ऑल डेटा ऑन आईफोन आफ्टर 10 फेल्ड पासवर्ड अटेम्प्ट्स। अगर फ़ोन गवाच गया तोड़ा, अगर किसी ने उसको खोलने की कोशिश की 10 दफ़ा के बाद, ऑटोमेटिकली फ़ोन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में फटेगा नहीं, लेकिन उसका डेटा इरेज हो जाएगा। 007 आप कर सकते हैं अफोर्ड आप इसको। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों, आईफोन के महंगे मॉडल्स के कुछ शशके चेक करें, पैसे पूरे होंगे आपके। अगर आप आई मैसेज सेंड कर रहे हैं किसी को, जो कि सिर्फ आईफोन टू आईफोन ही हो सकता है, तो ये देखें, यहाँ पे आप रिएक्शन के तौर पे कोई भी फ़नी पिक्चर सर्च करके वो सेंड कर सकते हैं किसी को। और उसके बाद आप सिर्फ ये नहीं, बल्कि यहाँ पे जाके इन दिए हुए कैरेक्टर्स को अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करके उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ये वाला चूज़ करता हूँ और इसके ऊपर रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, तो जो भी मैं अपने सर की हरकत करूँगा ये साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा है और मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहा है। नवाया सोने, और साथ ही मैं जैसे ही बंद करता हूँ तो ये सेंड का ऑप्शन आ गया, वो जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग की है वो चली जाएगी उसके पास। इसके अलावा यहाँ पे जाके आप काफ़ी और चीज़ें भी कर सकते हैं। मसलन ये जो है, अगर सिंगल टैप करेंगे तो ये होगा, डबल टैप करेंगे तो ये होगा, और उसके बाद आपने जो भी लिखना हो वो लिखते हुए एक्चुअल रिकॉर्डिंग करके तो वो चली जाती है। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, एक और टिप आप लोगों के लिए, चेक करें।
आईफोन के कलर्स ऐसे अगर इन्वर्ट करने हो या टेक्स्ट को इतना बड़ा और मोटा मोटा करना हो तो वो कैसे करते हैं, वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपके मैसेजेस वगैरह इतने बड़े बड़े नज़र आएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आपको नज़र सही नहीं आता या ऐसा है कोई सिचुएशन। इसमें तस्वीरों का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो वो वाला ऑप्शन ना ऑन कीजिएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से होगा। आपने सेटिंग्स के अंदर जाना है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है, और यहाँ पे डिस्प्ले एंड टेक्स्ट के साइज़ में जाके ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनके साथ प्ले अराउंड करके आपको ये वाली सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। आप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह सारा कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। सामने आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, बात सुन लें मेरी। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप इस्लामिक कैलेंडर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाइए। यहाँ पे आपने नीचे जाके ढूंढना है कैलेंडर का ऑप्शन। ये मिल गया। यहाँ पे आपको नज़र आएगा ऑप्शन अल्टरनेटिव कैलेंडर्स का, ये रहा। और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं इस्लामिक। जैसे ही चूज़ करेंगे तो अब आपका कैलेंडर यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है इस्लामिक नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, आप लोग बहुत ज़्यादा ये वाला सवाल कर रहे हैं, इस वजह से गौर से सुन लें जवाब इसका। सवाल ये है कि आईफोन की एप्लीकेशंस के ऊपर लॉक कैसे लगाया जा सकता है। अब ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा पेड एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए लॉक लगा सकते हैं, लेकिन फ्री वाला क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। चेक करें। अपनी सेटिंग्स के अंदर जाइए, फिर स्क्रीन टाइम के अंदर जाइए और सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड लगा दें। पासवर्ड चूज़ करने के बाद आपने अलाउड एप्लीकेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे मेक श्योर करना है जो भी एप्लीकेशंस आप चाहते हैं कि अलाउड हों वो यहाँ पे रहें, जो भी ब्लॉक करनी है वो यहाँ पे रहें। तो जो जो ऐड करनी पड़ेंगी वो ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने वापस जाना है और डाउन टाइम के अंदर जाना है और यहाँ पे सिंपली टर्न ऑन डाउन टाइम अंटिल टुमारो वाला ऑप्शन क्लिक कर देना। अब इसके बाद जो भी आपकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी वो अवेलेबल नहीं है आपके पास और उन पे बेसिकली लॉक लग गया हुआ है। जैसे ही खोलने की कोशिश करते हैं तो ये लॉक लिखाएगा, इग्नोर करेंगे तो पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि सिर्फ आपको पता है। समझ लो। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, ये वाली वीडियो बैजा बैजा करने वाली है, गौर से सुनिएगा। पता नहीं किस वजह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं कि आईफोन की एप्लीकेशंस हाइड कैसे की जाती हैं बगैर किसी पेमेंट वाली एप्लीकेशन के। दिखाने लगा फिर भाई आपको कैसे हाइड करते हैं। आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जाइए, फिर स्क्रीन टाइम के अंदर जाइए, फिर कंटेंट एंड प्राइवेसी के अंदर जाइए। अलाउड ऐप्स में बल्कि यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, आपका जल खुआरी होंगे। कंटेंट रिस्ट्रिक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे फिर ऐप्स के अंदर जाइए और मेक श्योर करें कि 4+ वाली एप्लीकेशंस आपने एक्टिवेट की हुई हैं। अब इससे क्या होगा, क्योंकि सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो तकरीबन 10 7 8 10 सालों से ऊपर की होती हैं, तो इस वजह से वो सारी गायब हो जाएंगी, आपको नज़र भी नहीं आनी, एक्चुअल में हाइड होगी। हाँ, एक और, ये फीचर सिर्फ उन आईफोन्स के लिए अवेलेबल है जिसमें 14+ की iOS मौजूद है। अगर आपके फ़ोन में वो वाली iOS अपडेट नहीं है तो इदा दे काम ही ना करो तुसी, बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों, आईफोन में रिसेंटली कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं जिसका आपको शायद ना पता हो अभी तक, तो उसके बारे में बात करते हैं। इस फीचर का नाम है फोकस मोड। जब भी आप इसको या किसी भी कस्टम फोकस मोड को ऑन करेंगे तो आपको ना नोटिफिकेशन आएगी ना कॉल्स आएंगी वगैरह वगैरह। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाके आप इसको ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मसलन अगर आप यहाँ पे जाएं और प्लस के आइकन को दबा के एक नया फोकस मोड ऐड करना चाहें तो आप उसको नाम दे सकते हैं कि रीडिंग का फोकस मोड होगा। लेकिन ज़ाहिर बात है जब भी आप इस तरह के कुछ काम कर रहे हों तो कुछ ख़ास लोग हैं जिनके नोटिफिकेशंस आप मिस नहीं करना चाहते, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस बंदे को आपने अलाउ करना है कि उसके मैसेजेस और कॉल्स आते रहें आपको, लेकिन बाकियों में से किसी के बिना आए। तो आपने यहाँ पे उस बंदे का नाम ऐड करना है अपने कॉन्टैक्ट्स में से, और फिर उसके अलावा अगर कोई कॉल्स वगैरह आती हैं तो फेवरेट्स में जितने भी हैं उनको भी इजाज़त दे देनी है। उसके बाद अलाउ करना है। फिर ख़ास एप्लीकेशंस की अगर नोटिफिकेशन आपने ऑन रखने हैं वो भी ऑन कर सकते हैं। उसके ऊपर टाइमर भी लगा सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो आपका कस्टम फोकस मोड है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही अब आप इसको डन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस फोकस के सेक्शन में रीडिंग के नाम से ऐड हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों, आज बात करेंगे एप्पल के इकोसिस्टम की, जिसमें देखेंगे कि कैसे एप्पल की डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट बहुत बेहतर तरीके से कर सकती हैं। शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे फ़ोन में और लैपटॉप के अंदर एक ही आईडी से मैंने साइन इन किया हुआ है। अगर मैं लैपटॉप के अंदर यहाँ पे जाके कोई भी चीज़ कॉपी करता हूँ तो ये देखें क्या किया जा सकता है। कॉपी करने के बाद फ़ौरन से नोट्स की एप्लीकेशन में गया और यहाँ पे मैं अगर इसको पेस्ट करूँ
तो वही चीज़ आएगी जो मैंने यहाँ से कॉपी की होगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन खोलता हूँ, वेबसाइट खोलता हूँ, तो साथ ही मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ लैपटॉप के ऊपर। जहाँ पे मैंने ये खोली हुई है वहीं से आगे यहाँ पे खुल जाएगी। और इसी तरह कोई भी आई मैसेजेस की एप्लीकेशन भी खोल के मैं ओके का मैसेज सेंड करूँ तो वो अपीयर हो जाता है, ताकि यहाँ से मैं टेक ओवर कर सकता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, आप लोगों के लिए थोड़ी सी एडवांस टिप है। अक्सर ये होता है कि जब भी आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो अपना वॉलेट और क्रेडिट कार्ड वगैरह भूल जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर ही। क्या आपको पता है कि उसका हल ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली फ़ोन के अंदर सेव कर लें और फिर फ़ोन के ज़रिए ही डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। इसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने आज ही यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है, जाके देख लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों, भाई को अभी अभी खबर मिली है कि दुनिया में फुड़कती रूह, मैं कहने लगा था जब ये फ़ोन ने बुरी तरह नीचे गिर के अपनी लोच तोड़ दी थी अंदर, कि आजकल फुड़कती हुई रूहों का बड़ा ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिनको रात को नींद नहीं आती और नींद के लिए उन्हें कभी ये करना पड़ता है कभी वो करना पड़ता है। आईफोन वालों, आपके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन, बल्कि दो सोल्यूशन है। देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाइए, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाइए। यहाँ पे आपने ढूंढना है ऑडियो विजुअल का ऑप्शन, और फिर यहाँ पे नीचे जाके आपको बैकग्राउंड कितने गया रह गया, फ़ोन नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑप्शन, कैंसिल का ऑप्शन नजर आएगा जो भी लिखा हुआ। और इसमें लिखा हुआ है नॉइज़ रिड्यूसेस एम्बियंट नॉइज़ ऑन फोन कॉल्स व्हेन यू आर होल्डिंग टू रिसीव। हैं, ये तो गल ही नहीं सी। ओह सॉरी, बैकग्राउंड साउंड्स। Play background sounds to mask unwanted environmental noise. The sound can minimize distraction and help you focus, calm or rest. मतलब कि चेक करें। इसके अंदर जाना है आपने, इसको ऑन करना है। आ रही आवाज़? आ रही होगी आवाज़। इस तरह की आवाज़ें सुनते हुए शायद आपको सुकून मिल जाए, आपकी फुड़कती रूह को कोई मुक्ति मिल जाए, जो भी होती है। साउंड के अंदर जाके आप चूज़ कर सकते हैं कौन सी आवाज़ सुननी है आपने। ये ओशन की आवाज़, पानी बहते हुए, आबशार बहते हुए, वाह क्या बात। इस तरह आपको सोने में मदद मिल सकती है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, मैं वो बताता हूँ। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई की यूट्यूब के ऊपर जाएं और यहाँ पे ये रही 2 घंटे की वीडियो सुने, कम से कम एक दफ़ा लाजमी नींद आएगी। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक लोरी देने के लिए भी अपलोड कर देता हूँ। इस तरह की लोरी होगी, सुन लें क्या फ़ायदा मंद होगी या नहीं। अगर आपने इतने कमेंट छोड़ दिए तो भाई अपलोड कर देगा, जाके चेक कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। सुने, इस तरह की लोरी होगी। अल्लाह अल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह जी। कमाल कमाल, यानी पैसे पूरे होंगे। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बताएं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जो दुनिया जहान की क्लॉक्स हैं आप अपने होम स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। इसके लिए आपने सिंपली होम स्क्रीन के ऊपर इस तरह उंगली दबा के रखनी है, सारी फुड़कने लग जाएंगी। उसके बाद ये प्लस का आइकॉन नजर आएगा, इसको दबा तो ये सारी विजिट्स आपको नजर आएंगे। इसमें से आपने क्लॉक के विजिट में जाना है और चूज़ करना है कि किस टाइप का विजिट आपने यूज़ करना है क्लॉक का। मैं ये वाला सजेस्ट करूँगा। इसको पकड़ के होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा। जहाँ पे भी डालना है वहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद ये बटन दबाएं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली जो क्लॉक्स हैं वो रहेंगी इन कंट्रीज़ की। इनको कैसे चेंज करना है, बहुत आसान है। टैप करके रखें, उसके बाद एडिट के अंदर जाइए और यहाँ से आप इनको या तो ऊपर नीचे कर सकते हैं कि पहले कौन सी आए कौन सी ना आए, या फिर इसको दबाएंगे तो उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि किस कंट्री को रखना है। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये जो दुनिया जहान की क्लॉक्स हैं आप अपने होम स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। इसके लिए आपने सिंपली होम स्क्रीन के ऊपर इस तरह उंगली दबा के रखनी है, सारी फुड़कने लग जाएंगी। उसके बाद ये प्लस का आइकॉन नजर आएगा, इसको दबा तो ये सारी विजिट्स आपको नजर आएंगे। इसमें से आपने क्लॉक के विजिट में जाना है और चूज़ करना है कि किस टाइप का विजिट आपने यूज़ करना है क्लॉक का। मैं ये वाला सजेस्ट करूँगा। इसको पकड़ के होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा। जहाँ पे भी डालना है वहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद ये बटन दबाएं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली जो क्लॉक्स हैं वो रहेंगी इन कंट्रीज़ की। इनको कैसे चेंज करना है, बहुत आसान है। टैप करके रखें, उसके बाद एडिट के अंदर जाइए और यहाँ से आप इनको या तो ऊपर नीचे कर सकते हैं कि पहले कौन सी आए कौन सी ना आए, या फिर इसको दबाएंगे तो उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि किस कंट्री को रखना है। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, एक थोड़ी सी आईफोन की एडवांस टिप है, चेक करें। अगर आपको नहीं पता तो आईफोन का यहाँ पे पीछे करके एक बटन है, जिसको अगर आप डबल टैप करेंगे
तो कुछ किया जा सकता है। मसलन जब मैं डबल टैप कर रहा हूँ तो ये देखें ये क्या होता है, स्क्रीन खुद ही ब खुद ही नीचे होती है। और अगर मैं ट्रिपल टैप करता हूँ तो फिर स्क्रीन क्या करती है, 1 2 3 ऊपर होगी, डबल टैप नीचे, ट्रिपल टैप ऊपर। यानी ये स्क्रीन मुख्तलिफ तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जाइए, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाइए, यहाँ पे टच के अंदर जाइए और सबसे नीचे बैक टैप का ऑप्शन होगा। इसको मेक श्योर करें डबल टैप को भी ऑन कर दें, ट्रिपल टैप को भी ऑन कर दें। और ऑन करने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि डबल टैप करने से आपने फ्लैश लाइट ऑन करनी है, म्यूट करना है, नोटिफिकेशन करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, या ट्रिपल टैप करने से जो भी करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कि कैसे किसी भी कांटेक्ट के ऊपर आप उनकी तस्वीर लगा सकते हैं कि जैसे ही उनकी कॉल आए ठा करके उनकी तस्वीर सामने आए। मैं दिखाता हूँ। आइडियल सिचुएशन के अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर जाके अपनी एप्पल आईडी के अंदर यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में अपनी तस्वीर लगा लेनी चाहिए। जब भी कोई आपको सेव करेगा अपने फ़ोन के अंदर आपका नाम, तो ऑटोमेटिकली डेटा पुल हो जाएगा क्लाउड से। अगर नहीं होता तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर जाना है और चूज़ करना है जो भी आपका ये रहा कॉन्टैक्ट। उसके बाद इस एडिट के ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन ये रहा तस्वीर के नीचे, वो दबाना है। तो ये रही ऑप्शंस, तस्वीर अपलोड करने की, तस्वीर लेने की, कोई भी इमोजी लगाने के लिए, मीमोजी जो कि आईफोन्स के हैं वो यूज़ करने के लिए, या इनमें से कुछ भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक खास ट्रिक। एक भाई ने इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्रांड न्यू आईफोन की जो बैटरी है वो सिर्फ 2 महीनों में नीचे चली गई है। सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी उसकी वारंटी है फ़ोन की अभी भी, तो फ़ौरन से एप्पल के पास जाके उसको रिप्लेस करवा लें। अगर नहीं है तो फिर सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे नीचे करके आपको बैटरी का ऑप्शन नजर आएगा, उसको क्लिक करके बैटरी के ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे बैटरी की जो हेल्थ है उसको डबल चेक करें कि 100% कैपेसिटी है या नहीं। नए फ़ोन की 100% ही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मेक श्योर करें कि आप ये ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिए। इसके बाद अब दोबारा से जनरल में जाके यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐप की ऑप्शन नजर आएगी जिसको रिफ्रेश कर सकते हैं या नहीं, उसको आप ऑफ कर दें क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बैटरी लेती है। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आपकी इसके फ़ोन की वारंटी है तो फ़ौरन से एप्पल के पास लेके जाएं, वरना ये करने से काफ़ी फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक और सवाल आया है कि जब भी आईफोन के अंदर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, उसमें से लॉग आउट किया जाता है अपना अकाउंट, तो उसके अंदर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सेव रह जाती है और सामने नज़र आती है। तो उसको कैसे डिलीट करना है, उसका ये ऑप्शन है कि आपने सेटिंग्स में जाना है, फिर पासवर्ड्स के सेक्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने डिलीट करना है। तो फेसबुक आ गया, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं सामने आ जाएंगे, किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें। फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। सारे फोन सारा बन मैं खोल आया कितने रिंग जाती। अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो, लेकिन अगर हो जाती है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले अपने आईफोन के अंदर ये फाइंड माई की एप्लीकेशन खोलनी है और मेक श्योर करना है कि आप आई क्लाउड के अंदर साइन इन है। जैसे ये एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये आपको अपने मैप के ऊपर बता देगा कि आपकी सारी डिवाइसेस किस लोकेशन के अंदर है। उसके बाद आप किसी भी एक डिवाइस को सिलेक्ट करके उसके अंदर मार्क एज लॉस्ट के ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे और उसके ऊपर टेक्स्ट अपने स्क्रीन पे जाहिर करने के लिए जो भी लिखना हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और फिर इस तरह कोई बंदा या तो फ़ोन ढूंढ के आपको कॉल कर देगा या फिर कम से कम आपका फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आईफोन और एंड्रॉयड इस्तेमाल करने वाले दोनों शहजादे और शहजादियों के लिए खुशखबरी है कि अब कोई भी किसी भी डिवाइस के साथ फेस टाइम की कॉल को ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कॉल आपने स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप फेस टाइम की एप्लीकेशन खोलते हैं तो सबसे ऊपर क्रिएट लिंक का ऑप्शन नज़र आने लग जाता है। जैसे ही इसके ऊपर आप दबाएंगे तो आपको ये शेयर करने का ऑप्शन दे देगा कि कहीं पे भी किसी तरह भी शेयर कर दें, बेशक ईमेल से, बेशक मैसेज करके, बेशक फेस टाइम, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। सबसे ऊपर आप ऐड नेम क्रिएट करते हैं। उसके बाद जैसे ये लिंक किसी की तरफ भेजते हैं तो वो किसी भी डिवाइस के साथ, बेशक वो एंड्रॉयड हो, आईफोन हो या इवन लैपटॉप के साथ भी उस फेस टाइम की जो कॉल है उसको ज्वाइन कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों, गूगल मैप्स की ऐसी ट्रिक्स आपको बताने लगा हूं जिससे आपके होश उड़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हुए जहां जहां पे भी जाएं, ये ऑप्शन है कि आप अपनी सारी हिस्ट्री को सेव कर सकते हैं। हिस्ट्री को सेव करने की डिटेल इतनी ज़्यादा है कि आप फिर उसके बाद
बचत होगी। एनीवेज, मैं कह रहा था कि इतनी डिटेल में आप चीज़ें सेव कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं किस मुल्क में, किस दिन, किस जगह, कहाँ कहाँ पे आप गए थे, और वो सारी डिटेल डेट के हिसाब से सारी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि जब भी अपनी जीमेल की, गूगल मैप्स की एप्लीकेशन यूज़ करें, इंस्टॉल करें, तो आपने बस अपना जो आईडी है उसके अंदर लॉग इन करना है। जैसे आप आईडी के अंदर लॉग इन कर लेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके आपने दोबारा से चेक कर लेना है कि ये सेटिंग्स के अंदर जो मैप्स की हिस्ट्री है वो आपने ऑन की हुई है। जैसे ही आप ऑन कर लेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव हो जाना चाहिए। अब इसके बाद आपने एक्सेस कैसे करना है इस चीज़ को, उसके लिए आपका जो टॉप राइट कॉर्नर पे ये जो प्रोफाइल की पिक्चर है उसको क्लिक करेंगे तो सामने ही आपको ये योर टाइमलाइन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। बचत होगी फ़ोन की। ये मेरे ख्याल से सिर्फ स्क्रीन प्रोटेक्टर ही टूटा है। साउंड कम। एप्पल इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक खास ट्रिक गौर से सुनिएगा। आपको पहले ही पता होगा कि जो नोट्स की एप्लीकेशन है एप्पल के अंदर, उसके अंदर आप कोई भी खुफिया नोट रखना चाहें तो उसके ऊपर आप पासवर्ड लगा सकते हैं, और जब भी अब आपको खोलना पड़ेगा तो आप उसके लिए जो पासवर्ड आपने लगाया हुआ है वो डालेंगे तो तभी ही ये खुलेगा। उसके अलावा ये खोला नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या हम इस पासवर्ड की बजाय फेस आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ जी, वो कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। बस एक रिक्वायरमेंट है कि आपके फ़ोन के अंदर फेस आईडी का ऑप्शन होना चाहिए। तो जो भी आपका मॉडल है वो चेक कर लें कि फेस आईडी का ऑप्शन उसमें है या नहीं। उसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए, नोट्स को सर्च कीजिए, नोट्स की एप्लीकेशन को खोलें, उसके बाद पासवर्ड के ऑप्शन को खोलें। यहाँ पे आपको फेस आईडी का ऑप्शन सबसे ऊपर नज़र आएगा। जैसे ही उसको आप एक्टिवेट करते हैं तो वो आपसे एक दफ़ा नोट्स के लिए जो आपने दूसरा पासवर्ड लगाया हुआ है वो पूछेगा। जैसे ही आप ये पासवर्ड डाल देते हैं उसके अंदर तो फ़ौरन से वो एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होगा कि जब भी आप नोट्स के अंदर जाएंगे, आपने व्यू नोट करना है तो आप फेस आईडी के ज़रिए उसको खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। सलाम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए मेल की एक ट्रिक है कि जैसे आपको कोई ईमेल आती है तो आप उसको रीड करने के लिए पूरी तरह उसको टैप करते हैं और उसको रीड करते हैं। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप दोबारा से ईमेल में जाएं और उसके ऊपर स्वाइप राइट करेंगे तो वो रीड का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। उसको टैप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीड हो जाएगी। आप मोर के ऑप्शन को क्लिक करके इस तरह स्वाइप लेफ्ट पे दोबारा से उसको अनरेड कर सकते हैं, और उसके अलावा आप स्वाइप राइट ऑल द वे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रीड हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजाता हूँ। साउंड। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक खास ट्रिक। बताइएगा पहले आपको पता था कि नहीं? आ जाए। iOS की लेटेस्ट अपडेट के बाद सफारी का जो सर्च बार है वो नीचे करके था, लेकिन एक बटन को दबा के आपको सबसे ऊपर ऑप्शन नजर आएगा जिसको दबा के आप दोबारा से सर्च बार ऊपर लेके जा सकते हैं। मिलती है अगली वीडियो में। शुजाता आउट। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों। अल्लाह ना करे कि कभी इश्क मशूक़े में आपको कोई तस्वीर अपने फ़ोन में छुपानी पड़ जाए तो आईफोन के अंदर आप तस्वीर खोलें और एडिट के ऑप्शन को दबाएं। उसके बाद क्रॉप के ऑप्शन को दबाने के बाद आप यूँ पकड़ के उसको बिल्कुल छोटा सा कर दें तो आपको बस यूँ ही नज़र आएगा अपनी फ़ोटो में। जब भी वो देखेगा यार ये क्या चीज़ है। लेकिन जब भी आपने तस्वीर देखनी हो दोबारा से एडिट करें और उसको रिवर्ट कर दें तो ओरिजिनल हालत में चल जाएगी दोबारा से। भाई आपको क्या क्या सिखाए तो आप फॉलो करेंगे, लाजमी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों। एक और टेक टिप बताने लगा हूँ, लाइफ हैक बताने लगा हूँ, और से सुनिएगा। आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन है कि जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करनी हो वो आपकी नोट्स की एप्लीकेशन के अंदर होता है। बेशक एंड्रॉयड है या बेशक आईफोन है। आईफोन के अंदर मसलन ये खुल जाता है, नोट्स जो भी लिखना है वो लिखें। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ना कैमरे का वो दबाएंगे तो आपको स्कैन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन वहाँ पर नज़र आ जाएगा। जैसे आप इसको दबाएंगे आपकी डॉक्यूमेंट सामने होगी। भाई काफ़ी खापे खाता है, इस वजह से इस तरह की चीज़ें सामने पड़ी होती हैं। तो ये देखें वो ऑटोमेटिकली उसको ढूंढ के डॉक्यूमेंट को और स्कैन करने की कोशिश करेगा। मोस्टली कर देता है ये क्योंकि भाई का एंगल सही नहीं है इस वजह से। एनीवेज जो भी है वो आप करें। तस्वीर ले ली, उसके बाद आप इसको ड्रैग करके कि कौन से बॉर्डर हैं इस डॉक्यूमेंट के, आप इस तरह करें, बॉर्डर बनाएं और इसको सेव कर दें। तो अब ये देखिएगा वो स्कैन बन गया, सेव हो गया। तो अब आपकी डॉक्यूमेंट ये सामने। आपने किसी के साथ शेयर करनी हो तो यहीं से ही 3 बटन दबा के तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों। अगर आपके पास आईफोन है तो ये सवाल आपके ऊपर लाजमी लागू होगा। इसका जवाब गौर से सुन लें। अपनी सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन को सर्च करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज़ का।
यहाँ पे सबसे आखिर में रिड्यूस वाइट पॉइंट का ऑप्शन आपका टर्न ऑन हुआ होगा और उसके ऊपर लिमिटेशन लगी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ब्राइटनेस करनी है। अब जैसे इसको ऑफ़ करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, लेकिन इससे आपकी बैटरी के ऊपर इफेक्ट होगा कि वो जल्दी ड्रेन होने लग जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुजात आउट, फॉलो लाजमी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादे और शहज़ादियों। क्योंकि हमारी आवाम को बिला वजह की ये आदत होती है कि किसी को सुकून में नहीं देखना और उसको टेंशन दे के रखनी है, इस वजह से एक और चीज़ बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आप किसी को टेंशन दे सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन से किसी दोस्त को कॉल कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो अपना नंबर हाइड करके आप उसको अननोन कॉलर आईडी से कॉल करें। कैसे करेंगे? अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाइए, सबसे ऊपर सर्च बार में सर्च करें शो माई कॉलर आईडी। उस ऑप्शन में जाके उसको टर्न ऑफ कर देंगे, तो फिर जब आप कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर उसको नज़र नहीं आएगा, फिर शायद वो उठा लें। दबा के करें उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादे और शहज़ादियों। अगर आजकल के दौर में आपके पास आईफोन है और लोगों को फिर भी आप सिर्फ फीके मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आईफोन रखने का? इस वजह से भाई आपको दिखाने लगा है कि कैसे रंग बिरंगे मैसेज सेंड करके लोगों का दिन कैसे ठीक करें आप। देखें, जब भी आपने किसी को मैसेज सेंड करना, मसलन किसी की शादी हो रही है, निकाह हो गया, उसे ट्रीट लेनी है, तो सादा सा कंग्रेचुलेशन सेंड करने के बजाय इस सेंड के बटन को दबा के रखेंगे तो ये नए ऑप्शंस निकल आएंगे। स्क्रीन के बटन को दबाएंगे तो ये चेक करें शश के, मतलब पैसे पूरे होंगे आपके। मैं ये वाला प्रेफर करूँगा, लेकिन आप स्वाइप करके सारी चीज़ें देख सकते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। एनीवेज, जब मैं ये सेंड करूँगा देखें कैसे नज़र आएगा उसको, मतलब फुल माहौल। इसके अलावा दोबारा अगर मैसेज करना है उसी तरह दोबारा दबाएंगे तो ये चेक करें। गुस्से में अगर बोलना है इस तरह जाएगा मैसेज, ऊंची आवाज़ में बोलना है इस तरह, आराम से बात करनी है तो इस तरह मैसेज जाएगा, बीवी के साथ मेरे ख्याल से खैर। और इनविजिबल पिंग के ये चेक करें, कोई खुफिया सा मैसेज सेंड करना है, अगले को तभी नज़र आएगा जब वो इस तरह हाथ फेरेगा उसके ऊपर, देखा, वरना वो इस तरह छुपा हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादे और शहज़ादियों। आपके दोस्तों और जानने वालों में से जिसके पास भी आईफोन है ना, उसके साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करने के लिए, उसको तंग करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। मार ना खाएगा, बात मेरे ऊपर ना आ जाए बाद में। उसके फ़ोन में जाएँ, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएँ, वहाँ पे स्क्रीन टाइम को सर्च करें, सबसे ऊपर करेंगे तो मिल जाएगा आपको ऑप्शन। उसके अंदर जाके कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस के ऑप्शन में जाएँ, इसी तरह का कुछ नाम होगा, वहाँ पे अलाउड ऐप्स के ऑप्शन में जाएँ, फेस टाइम बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें, जो भी ऐप्स बंद करनी है बंद कर दें। वो अवेलेबल ही नहीं होंगे उनके फ़ोन में, नज़र ही नहीं आएंगे, वो जितना मर्जी तलाश कर लें। फिर उसके बाद जाके ऑन कर दीजिएगा, मारना पड़े आपको। वालेकुम सलाम। बहुत मज़े का सवाल है। सवाल ये है कि एक नुक्ता आ जाता है स्क्रीन पे, वो कैसे लेके आता है? मेरे ख्याल से वो जो नुक्ते की बात कर रहे हैं वो होम स्क्रीन का बटन है, जो कि वर्चुअली तौर पे आप स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं और उसी तरह काम करता है जिस तरह होम स्क्रीन का ये जो बटन है फिजिकली तौर पे काम करता है। इसकी वजह यह है कि बाज़ फ़ोनों के मॉडल में, आईफोन के मॉडल में ये मसला देने लग जाता है, तो इस सोल्यूशन के लिए एप्पल ने वो वर्चुअल बटन ऐड किया। उसके लिए आप सिंपली अपने सेटिंग्स में जाके असिस्टिव टच को सर्च करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो वो रहा आपका नुक्ता, इसको दबाएंगे तो ये आपके सारे शॉर्टकट्स हैं, इनमें से किसी को भी चेंज करना हो तो उसके ऑप्शन यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल है कि iCloud पे जो फ़ोटोज़ हैं वो कहाँ से आपको नज़र आएंगी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटोज़ अपलोड कैसे करते हैं। सेटिंग्स में जाके iCloud का सर्च करें तो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ जाएगी। आपने फ़ोटोज़ में जाके उसको टर्न ऑन कर लेना है तो ऑटोमेटिकली शेयर होने लग जाएंगी सारी फ़ोटोज़, जितनी भी लास्ट 30 डेज़ की हैं वो भी ऑन कर सकते हैं। एक दफ़ा शेयर होगी तो आपकी फ़ोटोज़ की एल्बम में जिस तरह यहाँ पे लिखा आ रहा है बर्स्ट है ये, इसी तरह यहाँ पे किसी कॉर्नर में करके लिखा होगा क्लाउड की शेप बनी होगी, जो कि iCloud की शेप है। और अगर आपने देखना है कि एग्जैक्टली कौन सी है तो सिंपली iCloud फ़ोटोज़ सर्च करें, उसके अंदर साइन इन करें तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट नज़र आ जाएगी जो फ़ोटोज़ सेव हुई हैं आपके iCloud में। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह की सिचुएशन में मैं खुद भी था iPhone 8 Plus के साथ, क्योंकि ये बैटरी का इशू इसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। इसका सोल्यूशन जो मैंने किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बैटरी के ऑप्शन में जाके मैंने लो पावर मोड को ऑन किया हुआ है। इसको ऑन करने की वजह से बाज़ ऐसे फीचर्स जो नॉर्मली तौर पे ऑन रहते थे हमेशा के लिए, वो कुछ कम हो गए हैं या ऑफ हो गए हैं। आपकी ब्राइटनेस स्क्रीन की कम हो जाएगी और इस तरह की चीज़ें। दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आपने जनरल के अंदर जाना है और यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ कर देना है, ताकि जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन बंद करें, बजाय इसके कि उसको इस तरह बंद करें, बस ऑन करके और फिर दोबारा से यूँ बंद करें, तो वो एप्लीकेशन बिहाइंड द सीन बैटरी यूज़ ना करे, वो बल्कि बंद हो जाए ऑटोमेटिकली।
होपफुली दिस हेल्प्स। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सवाल किया ना आपने, ये कमाल का सवाल है। मैं भी इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कुछ अर्से पहले, लेकिन ये इसका सोल्यूशन है। नॉर्मली तौर पे हम लोग डिस्प्ले और ब्राइटनेस में जाते हैं और वहाँ पे जाके सिर्फ डिस्प्ले और ब्राइटनेस को इस तरह इंक्रीज करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अब नोटिस करें कि मैंने सबसे ज़्यादा फुल कर दिया, ठीक है इसको। लेकिन हमें वहाँ पे जाने के बजाय हम लोगों ने यहाँ पे पीछे जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और ये डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज के अंदर जाना है। और यहाँ पे जब हम रिड्यूस वाइट पॉइंट्स को ऑफ कर देते हैं तो फिर नोटिस किया आपने ये कितनी ब्राइटनेस होगी। या वैसे ही इसको नीचे करेंगे तो ज्यादा होगी और ऊपर करेंगे तो कम होगी। ये अच्छा, ये करने की वजह क्या है? वजह ये है कि ये अगर आप ऑन करेंगे तो बैटरी बहुत ज्यादा यूज होगी। सिर्फ इस वजह से एप्पल ने उसमें से निकाल के इस नए सेक्शन के अंदर रखा है ताकि लोगों को नजर ना आए। खुदाफिज। एप्पल इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक बहुत खास ट्रिक बताइएगा कि पहले पता था आपको या नहीं। आ जाए। अगर आप आईफोन के नोट्स की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी कुछ ड्रॉ करने का ऑप्शन यूज करके आप ड्रॉ करें तो वो परफेक्ट शेप नहीं बनती। लेकिन अगर आप कुछ ड्रॉ करके वहां पे उंगली होल्ड करके रखें तो आईफोन खुद ही से सारी लाइनों को स्ट्रेट कर देता है और इस तरह आप काफी बेहतर शेप्स बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो सवाल है वो ये है कि नोट्स के अंदर अगर आपने लॉक लगाया हो किसी नोट के ऊपर ताकि कोई और ना देख सके, अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाएं तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि आपने नोट्स की एप्लीकेशन के सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा पासवर्ड का। यहाँ से आप या तो चेंज कर सकते हैं, उसमें हिंट का ऑप्शन है, आपने हिंट लगाया होगा उससे शायद आपको याद आ जाए। अगर नहीं याद आता तो ये आप रीसेट कर सकते हैं, जिसमें आप iCloud का पासवर्ड लगा के तो रीसेट कर सकते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक बहुत खास ट्रिक बताइएगा कि पहले पता था आपको या नहीं। आ जाए। अगर आपने नया फोन लिया और आप चाह रहे हैं कि पुराने फोन से व्हाट्सएप को नए फोन में ट्रांसफर करें और कोई भी चीज डिलीट ना हो, तो उसका ये तरीका है कि नए फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करें, टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करें और अपना फोन नंबर एंटर करें जो आप पुराने फोन में यूज कर रहे थे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप पुराने फोन से लॉग आउट हो जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन नए फोन में ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें चांस है कि कुछ रीसेंट मैसेजेस आपके डिलीट हो जाए, लेकिन मोस्टली सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। एप्पल इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक बहुत खास ट्रिक बताइएगा कि पहले पता था आपको या नहीं। आ जाए। अगर आपने किसी से कोई बात करनी हो और उनकी जुबान नहीं आती आपको, तो आप अपना फोन इस्तेमाल करके आराम से इस तरह कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके आईफोन का iOS वर्जन 14 से ऊपर वाला होना चाहिए। जैसे ही आपने अपडेट किया आपके पास ये ट्रांसलेट की एप्लीकेशन आ जाएगी। इसको खोलेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगा। आराम से इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ले आएं और इस माइक्रोफोन के बटन को क्लिक करें और उसके बाद जो भी आपने बोलना है बोलें। हाय, हाउ आर यू। आप देखेंगे कि आपका आईफोन लाइव इसकी ट्रांसलेशन उसकी लैंग्वेज में कर रहा है। फिर आप फुल स्क्रीन के बटन को दबा के दूर से उस बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। ये रही आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक खास ट्रिक बताइएगा पहले आपको पता था कि नहीं। आ जाए। अगर आपके आईफोन में iOS 14 की अपडेट हो चुकी है तो अब आप जब भी इसे एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप उसके मेन मेन्यू में जाके वहां पे सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके वॉलपेपर के ऑप्शन पे क्लिक करके इनमें से कोई भी वॉलपेपर चूज कर सकते हैं। इस तरह आप अपने डैशबोर्ड को नई लुक दे सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। एप्पल इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक बहुत खास ट्रिक बताइएगा कि पहले पता था आपको या नहीं। आ जाए। अगर आप अपना फोन किसी दोस्त को पकड़ाते हैं या किसी बच्चे को देते हैं ताकि वो वीडियोस वगैरह देख लें, तो आईफोन में एक बिल्ट इन फीचर है जिसमें आप कुछ वक्त के लिए अपने आईफोन के तमाम फीचर्स को ऑफ कर सकते हैं ताकि बच्चा अपनी आराम से वीडियो देख सके और किसी को कॉल वगैरह ना करे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फीचर को ऑन कैसे करते हैं। अपनी सेटिंग्स में जाइए, फिर एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करें और यहाँ पे नीचे करके गाइडेड एक्सेस के बटन को दबाएं और इस फीचर को ऑन कर दें। इसके बाद एप्लीकेशन खोल के होम बटन को 3 दफा दबाएं तो ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप स्क्रीन पे अपनी उंगली से ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन को आपने ऑफ करना है। वहां पे किसी किस्म का टच का फीचर नहीं चलेगा, या अगर आप चाहें तो बिल्कुल टच सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी टच किया जाए तो काम नहीं करेगा। उसके बाद इस स्टार्ट के बटन को दबाएं और इस फीचर को खत्म करने के लिए पासवर्ड लगाएं जो कि सिर्फ आपको पता होगा। अब आप देखेंगे बाकी सब कुछ चल रहा होगा, सिर्फ स्क्रीन का वो हिस्सा जो आपने ड्रॉ किया होगा वहां पे कोई टच सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा। ये एक बहुत मुफीद फीचर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फॉलो करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक खास ट्रिक बताइएगा पहले आपको पता था कि नहीं। आ जाए।
चले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप टिकटॉक की किसी वीडियो को भी अपने वॉलपेपर के तौर पे यूज कर सकते हैं और जब उसे दबाएं तो इस तरह वीडियो प्ले होने लग जाती है स्क्रीन पे ही। इसको सेटअप करने के लिए पहले उस वीडियो पे जाएं जो आपको चाहिए, फिर इन 3 नुक्तों को दबा के उस वीडियो की सेटिंग्स में जाएं और लाइव फोटो के ऑप्शन को क्लिक करें। ये लाइव फोटो आपकी एल्बम में सेव हो जाएगी। फिर अपनी एल्बम में जाके फोटो खोलें और इस बटन को दबाएं। यहाँ पे आपको यूज एज वॉलपेपर का ऑप्शन नजर आएगा, उसको क्लिक करें और उसको लॉक स्क्रीन के तौर पर सेट कर दें। अब आप इस तरह अपनी लॉक स्क्रीन पे उंगली से दबा के ये वीडियो प्ले कर सकते हैं। फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। एप्पल इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक बहुत खास ट्रिक बताइएगा कि पहले पता था आपको या नहीं। आ जाए। आईफोन का सबसे बड़ा मसला उसकी स्टोरेज के इश्यूज हैं। खासतौर पे अगर आप व्हाट्सएप पे हैं और आप 2-3 ग्रुप्स के अंदर हैं, फैमिली ग्रुप या दोस्तों के ग्रुप के अंदर, जहाँ पे अन्य वाह किस्म की फोटोज और वीडियोज शेयर होती हैं, तो आपके फोन में स्पेस बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आज मैं इसका हल आपको दिखाता हूँ। अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, फिर स्टोरेज और डेटा पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मीडिया ऑटो डाउनलोड के सेक्शन के नीचे जितने भी फोटोज और वीडियोज के टैब्स हैं सारों को ऑफ कर दें। अब ये करने से कोई भी फोटो या वीडियो जो आप रिसीव करते हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी और सिर्फ तभी होगी जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मैनेज स्टोरेज के ऑप्शन में जाके हर एक चैट और ग्रुप का जितना भी मीडिया डाउनलोड हुआ है डिलीट भी कर सकते हैं। फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक खास ट्रिक बताइएगा पहले आपको पता था कि नहीं। आ जाए। अगर आप अपने फोन में से कोई कॉन्टैक्ट डिलीट करना चाहते हैं तो फोन की एप्लीकेशन को खोलें और कॉन्टैक्ट पे जाएं जिसको डिलीट करना है, फिर उसको दबा के ये एडिट का बटन जो टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा है उसको दबाएं तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन सबसे नीचे जाके मिलेगा। इसको दबा के आप डिलीट कर सकते हैं। फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। एप्पल इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक बहुत खास ट्रिक बताइएगा कि पहले पता था आपको या नहीं। आ जाए। अगर आप अपने फोन पे उर्दू में कुछ इबादत लिख के किसी को भेजना चाहते हैं तो वो इस तरह की जा सकती है। सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में जाइए, फिर जनरल के टैब पे जाएं, फिर कीबोर्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे सबसे ऊपर कीबोर्ड्स के ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ पे आपको सारे कीबोर्ड्स नजर आएंगे जो पहले आपके फोन में इंस्टॉल्ड है। फिर आप एड न्यू कीबोर्ड के ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ पे आपको कीबोर्ड्स की लिस्ट नजर आएगी। आराम से उर्दू को सिलेक्ट करें और ये उर्दू का कीबोर्ड आपके फोन में ऐड हो जाएगा। फिर आप आराम से मैसेज या नोट की ऐप खोलें और यहाँ पे आपको एक न्यू आइकन नजर आएगा। आपने इसको दबा के रखना है तो एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें से आप उर्दू को सिलेक्ट करके आराम से उर्दू में इबादत लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों। बिला पूछे आपकी जिंदगी आसान करने के लिए शुजा जावेद एक दफा फिर हाजिर है। एक और टेक टिप सुनिए। बास फ्रेजेस जो कि बहुत लंबे हैं, मसलन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, या फिर हंसना और लंबी लंबी हा करना, या वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इस तरह के जितने भी फ्रेजेस हैं आपके फ़ोन में ये सिस्टम होता है कि सिर्फ 2 बटन दबा के आप वो पूरे को पूरा फ्रेज लिख सकते हैं हर एक मैसेज में, बजाय इसके कि दोबारा से उसको हर दफ़ा टाइप करें। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। बेशक आपके पास आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, ये सिस्टम फॉलो करें। सबसे पहले आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद आपने सबसे ऊपर सर्च कर लेना है कीबोर्ड को। कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा टेक्स्ट रिप्लेसमेंट का। सबसे ऊपर प्लस के आइकन को दबाना है आपने। यहाँ पे जो भी फ्रेज आपने लिखना हो, मसलन मैंने ये रखा हुआ है डबल टी से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आ जाता है। फिर इसका शॉर्टकट क्या रखना है, जो भी आपने वाई मसलन रखना हो कि जब भी मैं वाई लिखूं तो उसकी बजाय खुद ही बखुद ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आ जाए। मैं सेव करूंगा। उसके बाद मैं अपनी नोट्स की एप्लीकेशन खोलूंगा दिखाने के लिए आप लोगों को, और यहाँ पे वाई सेव करूंगा तो सामने अस्सलाम वालेकुम खुद ही से लिखा आ गया। मैंने उसको बस टैप कर देना, वो टेक्स्ट में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों। ये ट्रिक आपके आईफोन के कैमरे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गौर से सुनिएगा। अपनी सेटिंग्स के अंदर जाइए, यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन को सर्च करें और मेक श्योर करें कि स्मार्ट HDR मोड ऑन है। इस मोड में अगर आप एक तस्वीर ले रहे हैं जिसमें बाहर का भी नज़ारा नज़र आ रहा है और अंदर का भी नज़ारा नज़र आ रहा है, जिसमें लाइट्स दोनों जगहों पे डिफरेंट है, तो इसको ऑन करने से दोनों जगहों की लाइट्स ब्लेंड होके बहुत क्लियर पिक्चर आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक और टिप है, गौर से सुनिएगा। आज बात करते हैं कि जब भी कोई आपको कॉल करता है तो हम लोगों ने मैसेज उसको करना हो तो इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। मसलन अस्सलाम वालेकुम या उर्दू की लैंग्वेज में जो भी लिखना हो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाइए, उसके बाद सबसे ऊपर सर्च करिए फ़ोन के ऑप्शन को। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड विद टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें तो ये रहे वो मैसेजेस जो आपको कॉल के ऑप्शन में नज़र आते हैं। इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बेशक उर्दू में लिख लें या जो भी लिखना हो। यहाँ पे जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम।
आईफोन वाले शहजादे और शहजादियों, गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों को ये वाली टिप पता नहीं होगी। गौर से सुन लें। सेटिंग्स के अंदर जाएं, मैसेजेस के ऑप्शन में जाएं और वहाँ पे मैसेजेस हिस्ट्री के ऑप्शन में जाके उसको फॉरएवर टिक कर दें, क्योंकि वरना वो 1 साल बाद डिलीट हो जाएंगे। और जिस तरह की हमारी याददाश्त है, हमें 1 साल बाद ही बातें याद आती हैं और आपको नहीं मिलने की क्या बात हो रही थी, क्या मैसेज सेंड किया था, क्या पिक्चर सेंड की थी। खुदा हाफिज़। आईफोन इस्तेमाल करने वालों, अगर आपको खुफिया तौर पे किसी से कोई बात करना पड़ रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मजबूरी में करना पड़ता है, तो आपके लिए एक और टिप है। गौर से सुन लें। अगर कोई एतराज़ करता है कि मैं खुफिया बातें और इश्क मशूकी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करता हूँ, तो उसकी वजह यह है कि जब आवाम वैश्यों की तरह टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉल कर रही होती है, तो उसको 1 सेकंड के लिए धचका दे के रोकने का यही तरीका है। अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा तो आपने नहीं रुकना, आपने चलते जाना। एनीवेज, इस फीचर को मेनली इस्तेमाल किया जाता है किसी और वजह से, उसकी डिटेल्स में आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करते हैं। इस सीक्रेट के लिए आपके और आपके दोस्तों के पास एप्पल की कोई डिवाइस होनी चाहिए। आईफोन हो गया, मैकबुक हो गया, जो मर्जी होगी। उसके बाद आपने नोट्स की एप्लीकेशन खोलनी है और उसके अंदर जब स्वाइप राइट करेंगे आपको बंदा ऐड करने का ऑप्शन नज़र आएगा और आपने इस तरह टेक्स्ट मैसेज, मेल या कोई भी ऑप्शन यूज़ करके आप इस नोट को शेयर कर सकते हैं उनके साथ। जैसे आप उनको भेज देंगे तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे उस नोटिफिकेशन को वो टैप करेंगे तो उनकी नोट्स की एप्लीकेशन खुल जाएगी और वो वाला नोट खुल जाएगा जो आपने शेयर किया है। अब इसमें जो भी चीज़ें आप चेंज करेंगे या वो कुछ लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली हर एक के लिए चेंज होता जाएगा और अपडेट होता जाएगा। अब तक आपको पता चल गया होगा कि स्कूल्स के अंदर तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ग्रुप्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, और जो बिजनेसेस होते हैं उसके लिए टीम वर्क के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें अगर किसी ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो अपने टीम मेंबर्स के साथ, उन सारों को एक ही मैसेज कॉन्स्टेंटली अपडेट होने वाले में शामिल किया जा सकता है और इस आईफोन की नई टिप्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई नाबीना इंसान कोशिश करता हो कि वो आपका फ़ोन इस्तेमाल करे तो वो कैसे करेगा? मैंने खुद भी नहीं सोचा था, लेकिन एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन किया था, इस वजह से उसका जवाब देना बनता है। आप अपनी सेटिंग्स में भी जाके ये कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली सीरी से बात करें और कहें हे सीरी टर्न ऑन वॉइस ओवर, तो वो वॉइस ओवर का जो फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस फीचर में आप जब भी अपने स्क्रीन के ऊपर उंगली लगाएंगे और जहाँ पे भी टच करेंगे, स्क्रीन उसको एक्चुअली स्पीक आउट करेगी, ताकि आप सुन सकें कि कहाँ पे आपकी उंगली है, किस ऐप के ऊपर है, उस जहाँ पे उंगली टैप कर रहे हैं उसके नीचे क्या क्या फीचर्स हैं। डबल टैप के हैं तो डबल टैप से क्या होगा, एक दफ़ा स्वाइप करने से क्या होगा, वो सारी डिटेल आपको बताएगी। डबल टैप करने से वो ऐप खुल जाएगी। अब जब भी आप फ़ोटोज़ पे या वीडियोज़ के ऊपर स्वाइप करेंगे, तो जब भी कोई तस्वीर नीचे आएगी आपकी उंगली के, तो वो बताएगी कि ये तस्वीर है, किस टाइम ली गई है और इसके अंदर बेसिकली क्या क्या नज़र आ रहा है। अगर कोई वीडियो होगी तो वीडियो का भी टाइमलाइन बताएगी और जितनी भी डिटेल हो सकी वो आपको मेंशन करेगी। आप पिक्चर के ऊपर डबल टैप करके उसको ओपन करें, फिर दोबारा से टैप करें तो उसकी सारी विजुअल इन्फॉर्मेशन भी कि पिक्चर के अंदर क्या नज़र आ रहा है, इस तरह फ़ोन आपको स्पीक आउट करके बताएगा। अगर आपने ये फीचर ऑफ करना हो तो सिंपली सीरी को दोबारा से कहें कि सीरी टर्न ऑफ वॉइस ओवर, तो वो वॉइस ओवर का फीचर ऑफ हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे वीडियो बनाई है, क्योंकि इसकी डिटेल में सारे फीचर्स मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि कोई भी इंसान जब भी किसी मुश्किल में हो तो उसका हल खुद ही से ढूंढ लेता है। अगर कोई भी प्रैक्टिस करे उसको पूरी तरह मास्टर कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन वालों, क्या आपको पता है कि आपका आईफोन आपको बता सकता है कि किस किस वेबसाइट के ऊपर जो आपने पासवर्ड सेव किया हुआ था अपने आईफोन के अंदर, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, हैक हो चुका है? अगर आपको नहीं पता था तो मैं बताता हूँ कि कहाँ से आपने फाइंड आउट करना है। अपने फ़ोन की सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे पासवर्ड्स के ऑप्शन को ढूंढिए और यहाँ पे जब आप साइन इन कर देंगे एक दफ़ा, तो आपको सबसे ऊपर सिक्योरिटी रिकमेंडेशन की ऑप्शन नज़र आएगी, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और उसको रिप्लेस भी कैसे किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों, ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो में इसका पूरी तरह जवाब देने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। पहले YouTube पे जाके जो भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है उसका यहाँ से कॉपी करें लिंक, ये हो गया कॉपी। उसके बाद सफारी के ब्राउज़र के अंदर जाके सिंपली YouTube डाउनलोडर के नाम से कुछ सर्च करें। जो भी वेबसाइट्स खुलती हैं उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसको खोलें। फिर यहाँ पे सर्च बार के अंदर उस वीडियो का लिंक शेयर करें और सिंपली ये डाउनलोड का बटन दबाएं, तो आपकी वीडियो डाउनलोड हो जानी शुरू हो जाएगी। इसकी फ़िक्र ना करें, ये सिर्फ ऐड है। सिंपली इसको बंद कीजिए और दोबारा से इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से डाउनलोड के बटन को दबाइए और ये डाउनलोड होने लगी है। अब इस बटन को दबाएंगे, डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ये रही आपकी वीडियो। इस आइकन को दबाएंगे तो बता देगा कि कहाँ पे सेव हुई है। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, ये आपके लिए सवाल है। ये कह रहे हैं कि आईफोन के फ्रंट कैमरे से जब भी कोई सेल्फी ली जाती है तो वो फ्लिप हो जाती है,
ज़ाहिर बात है उसने फ्रंट से फ्लिप ही होना है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? उसका ऑप्शन ये है कि एडिट में जाइए, उसके बाद ये जो है ट्रांसफॉर्म का बटन, इसको दबाइए और सबसे ऊपर ये फ्लिप का ऑप्शन है, ये रहा आपका फ्लिप, ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, एक और टिप सुन लो। इस टिप के बारे में शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले ही पता हो, लेकिन क्योंकि सवाल आ गया है इस वजह से जवाब देना बनता है। सेटिंग्स के अंदर जाइए, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाइए और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं डार्क मोड फॉर द फ़ोन स्क्रीन या लाइट मोड। अगर लाइट मोड करेंगे तो ये सब कुछ सफ़ेद हो जाएगा, डार्क मोड करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। डार्क होता है जब आप रात के टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, इस वजह से आप ऑटोमेटिकली इसको भी सेट कर सकते हैं कि रात के टाइम खुद ही से ऑन हो जाए और सुबह के टाइम खुद ही से ऑफ हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, गौर से ये वीडियो सुन लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अन्नेवाह किस्म के मैसेजेस कर रहे हैं कि यार जो आईफोन था उसका जो स्क्रीन का लॉक का पासवर्ड है वो भूल गया, ऊपर से आई क्लाउड का पासवर्ड भी बिल्कुल भूल गया। अगर ये वाली सिचुएशन है, कोई भी सीन नहीं हो सकता जिसमें आपका डेटा रिकवर किया जा सकते है फ़ोन में, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। आपके जो आई क्लाउड के पासवर्ड भूल चुके हैं आप, वो फॉरगेट माय पासवर्ड में जाके आपने आई क्लाउड की वेबसाइट पे उसको दोबारा से लॉगिन करना है, तभी आपको आई क्लाउड की एक्सेस मिलेगी। लेकिन आपका डेटा फिर भी रिकवरेबल नहीं है। आपको फ़ोन जो है वो बैकअप करना पड़ेगा और वहाँ से रिस्टोर करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको बताने लगा हूँ कि ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही कैसे आपने आईफोन को बैकअप करना है, फॉलो करें। बेशक आपके पास कोई मैक है, एप्पल का जो लैपटॉप होता है, या फिर विंडोज़ का लैपटॉप है, कोई भी है, आप सिंपली ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इसको iTunes कहते हैं, गूगल करें और सामने ही आपको आ जानी चाहिए। इस वेबसाइट पे जाके आप जो भी वर्जन आपने डाउनलोड करना है, बेशक विंडोज़ का हो गया या मैक का हो गया, उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं तो आप मेक श्योर करें कि अपना फ़ोन कनेक्ट करें अपने लैपटॉप के साथ। आपका फ़ोन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंक सेटिंग्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये नया टैब खुल जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स हैं फ़ोन के बारे में। आपने बैकअप नाउ करना है तो ये बैकअप हो जाएगा सबका सब कुछ। उसके बाद खुदा न खासा जब भी कोई सिचुएशन आती है कि डेटा गायब हो गया है, तो आपने दोबारा से फ़ोन कनेक्ट करना है और रिस्टोर फ्रॉम बैकअप का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि कौन से वाले बैकअप से आपने इसको रिस्टोर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों, आईफोन पे तस्वीरें लेने का एक बेहतर तरीका चेक करें। ये रहा पोर्ट्रेट मोड। इसमें बहुत अच्छी सेल्फीज ली जाती हैं जिसमें फोकस आपका सब्जेक्ट के ऊपर होगा और बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो जाएगा। मसलन अगर हम लोगों ने इस बोतल की तस्वीर लेनी है तो ये सबसे ऊपर आपको बताएगा कि थोड़ा सा और पीछे हो, मूव फर्दर अवे। जितना ज़्यादा पीछे होंगे उतना ज़्यादा आसानी से उसका फोकस हो जाएगा बोतल के ऊपर। या चलें इसकी लेते हैं तस्वीर। यहाँ पे जितना पीछे होते जाएंगे एक पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो जाएगा मैसेज। इसका मतलब है कि फोकस अच्छा हो गया है। और अब तस्वीर ले लें। जब आप तस्वीर लेते हैं तो चेक करें पूरा फोकस उसके ऊपर है। अब जाएं अच्छी अच्छी तस्वीरें लें, ज़िंदगी की यादें बनाएं और भाई को थोड़ा सा याद भी रखिएगा दुआ में। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों, एक खास सिक्योरिटी का फीचर बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो सबसे पहला काम जिसे चोरी किया है उसने ये करना है कि स्वाइप अप करके इसको एयरप्लेन मोड में डाल देना है। तो इसको टर्न ऑफ कैसे करना है लॉक स्क्रीन के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। अपनी सेटिंग्स के अंदर जाइए, टच आईडी पासवर्ड के अंदर जाइए, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें और यहाँ पे आपको जब ये ऑप्शन नजर आएगा अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड का, तो यहाँ पे जितने भी फीचर हैं आप इनमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑन करना है या कौन सा ऑफ करना है। कंट्रोल सेंटर है जो कि स्वाइप अप करके खुलता है, तो अगर वो ऑफ कर देंगे तो अब ये जब आपका फोन लॉक होगा तो वो बेशक लगा रहे, नहीं खोल सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए एक और टिप है, लाजमी बताइएगा पहले आपको पता था या नहीं। जिस तरह आप अपने लैपटॉप्स के अंदर कंट्रोल जी का बटन दबा के अनडू और रीडू कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ था वो अनडू हो गया, वही तरीका इसके अंदर कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये तरीका होता था कि जब भी आपने कुछ लिखा हो तो आईफोन को यूं झटका देंगे तो वो अनडू वाला ऑप्शन हो जाता है। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक और ऑप्शन भी दिया है जो कि ये है, आपने स्क्रीन को 3 उंगलियों से डबल टैप करना है। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे तो आपके पास ये वाला फीचर आ जाएगा। ये रहा अनडू का फीचर। अगर ये भी हाईलाइट होगा तो ये कट कॉपी और पेस्ट का भी फीचर आ जाएगा। अनडू करते हैं तो वो जो भी लिखा हुआ था वो अनडू हो गया। रीडू करना है तो वो रीडू का ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे कट का ऑप्शन भी आ जाता है, कॉपी का भी, पेस्ट का भी, जो भी चूज़ करेंगे वो आप चूज़ कर सकते हैं।
कट के लिए आप 3 उंगलियों से इसको पिक भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यूं करके पिक करूंगा तो वो कॉपी हो गया। आईफोन इस्तेमाल करने वाले शहजादे और शहजादियों के लिए ये रही एडवांस टिप्स। चेक करें, पैसे पूरे होंगे इसमें। कट, कॉपी और पेस्ट कैसे करना है उसके लिए नया ऑप्शन आया है कि आप पहले डबल टैप करके कुछ भी सिलेक्ट करें, उसको इस तरह हाईलाइट करें और उसके बाद 3 उंगलियां इस तरह स्क्रीन के ऊपर रख के उसको उठाएं, जैसे नमक नहीं उठाते वैसे। जैसे इसको यूं करेंगे तो देखिएगा क्या होता है, वो कॉपी का ऑप्शन नज़र आ गया। अब इसको ड्रॉप करेंगे उसी तरह जैसे नमक फेंकना है नीचे, तो फिर देखें क्या होता है, पेस्ट हो गया। दोबारा से पेस्ट 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 होता जा रहा है। अब 3 उंगलियों से लेफ्ट साइड पे करेंगे तो अनडू होगा, राइट साइड पे करेंगे तो रीडू होता जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन वाले शहजादे और शहजादियों, थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं आप लोगों के लिए, गौर से देखिएगा। अगर आप आईफोन का जो डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स हैं वो सारे देख देख के थक गए हैं, तो इस तरह के आइकॉन्स कैसे करते हैं वो मैं आज आपको सिखाता हूँ। इसके लिए आपको आईफोन की ये फ्री एप्लीकेशन चाहिए होगी, शॉर्टकट्स, चुप करके जाके डाउनलोड करें ऐप स्टोर से। इस एप्लीकेशन का तारुफ यह है कि इसमें शॉर्टकट्स बनाए जाते हैं। अगर आपको एक ही काम बार बार करना पड़ रहा है, उसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं, तो उसमें एक ही स्टेप करके बाकी सब कुछ आप ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये 2-3 स्टेप्स वाला काम नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ आइकॉन चेंज करना है। उसका ये तरीका है कि सिंपली प्लस के आइकॉन को दबाएं, उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्शन के बटन को दबाएं और सर्च करें ओपन एप्लीकेशन को। मेरे लिए यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है पहले से ही ओपन एप्लीकेशन। मैं इसको दबाऊंगा, खुल गया। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है ओपन ऐप। इसमें आपने डिफाइन करना है कौन सी एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है जब भी इस बटन को दबाया जाए। मैं इसको दबाऊंगा और मैंने सीधा जाके टिकटॉक खोल लेनी है जनाब। टिकटॉक खुल गई। अब मैंने इसको कहा है कि जब भी इस बटन को दबाऊं ओपन टिकटॉक एप्लीकेशन, होगी बात ख़त्म। उसके बाद मैंने ये जो दाने हैं ना ब्लू वाले, इनको दबाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू होम स्क्रीन, और इसको होम स्क्रीन के ऊपर एक एप्लीकेशन के आइकॉन की तरह ऐड कर देना है। मैं दबाऊंगा इसको तो ये पूछेगा ये है प्रीव्यू आपका स्क्रीन पे। तो आपने पहले नाम चेंज करना है, क्योंकि मेरी ही वीडियोस आप लोग देखते होंगे, उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे अच्छे बंदे हैं सारे। तो शुजा जावेद को ही सिर्फ देखते होंगे टिकटॉक पे, तो टिकटॉक की जगह हम लोग नाम रख देते हैं शुजा जावेद। अब उसके बाद आइकॉन चेंज करना है। आइकॉन के ऊपर गए, चूज़ किया कौन सी फ़ोटो आपने चूज़ करनी है। मैं चूज़ फ़ोटो करूँगा। उसके बाद जाके एक सेकंड देख लूँ कुछ उल्टा सीधा। एनीवेज, यहाँ पे इस बटन को दबाया, तस्वीर आ गई। वाह भाई, शुजा भाई की तस्वीर लग गई। अब ऐड कर दिया हमने उसको। अब देखें, ये रही सामने स्क्रीन के ऊपर शुजात। जब जैसे इसको टैप करेंगे क्या खुलेगा, टिकटॉक। मेरी प्रोफाइल नहीं खुलेगी लेकिन टिकटॉक खुल जाएगी, वो पहले से खोली हुई थी इस वजह से खुली। ये रहा आपका शॉर्टकट। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस तरह के खूबसूरत खूबसूरत कैसे आइकॉन्स बनाए जा सकते हैं, तो मेरी बायो में जाइए। मैंने ये फ्री में आपके लिए आइकॉन्स बना के डाल दिए। कोई भी पेमेंट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। आप जाएं, इस लिंक को दबाएं और ये जितनी भी फाइल्स हैं इसकी, ये सारे मुख्तलिफ कलर्स के आइकॉन्स हैं जो फेमस एप्लीकेशंस हैं उनके। इनको इस्तेमाल करके आप कंप्लीटली लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम शहजादे और शहजादियों। अगर आप आईफोन के ऊपर किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल के अंदर सबसे आखिर पे लिखा आता है सेंड फ्रॉम आईफोन। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे तब्दील किया जा सकता है किसी भी और लफ्ज़ के अंदर, कि वो ऑटोमेटिकली हर एक ईमेल के एंड पे आया करे। शुरू करते हैं। अपनी आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जाइए, उसके बाद मेल के ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे सबसे आखिर आपको सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। ये है वो जगह जहाँ पे जो भी कुछ आप लिखेंगे हर एक ईमेल के एंड पे वही कुछ लिखा नज़र आएगा। यहाँ पे आप कंपनी की डिटेल्स भी लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, या कोई भी मोटिवेशन की बात आपने करनी हो जब भी ईमेल सेंड करें ताकि उस पढ़ने वाले को मोटिवेशन मिल जाए, वो भी लिखी जा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम। आईफोन की एक और टिप चेक करें। अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन की लोकेशन चेंज करनी है, आप सिंपली स्क्रीन के ऊपर खाली जगह के ऊपर दबा के रखते हैं तो ये सब कुछ हिलने लग जाता है। फिर आप किसी भी एप्लीकेशन को इस तरह दबा के रखें और उसको चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी आपने मूव करना हो। लेकिन अगर आपने 2-3 एप्लीकेशंस को इकट्ठे मूव करना है तो वो कैसे करना है देखें। आप उसको यूँ पकड़ के रखेंगे, यूँ करेंगे, फिर दूसरी वाली एप्लीकेशन को इस तरह टैप करेंगे, तीसरी को भी टैप करेंगे, चौथी को भी टैप करेंगे। अब ये सारी की सारी आपके हाथ में आ गई। आपने जहाँ पे भी मूव करना है, जिस भी लोकेशन में लेके जाना है,
वहाँ पे ले जाके इसको छोड़ेंगे तो वो वहाँ पे मूव हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुजात आउट। अस्सलाम वालेकुम।